अखिलेश यादव के बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती, क्या वो डीएनए टेस्ट कराने की बात करते? 12 साल की बच्ची 2 महीने तक अपना शोषण करवाती है भैया, जिसमें बड़ा मुस्लिम सिख ईसाई वाला बात ये जो चला रहे हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आज कहाँ है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? जब हिंदू बंटता रहेगा तो उनकी बहन बेटी ऐसी कटती रहेगी और हिंदू भाई ऐसे कटते रहेंगे। और पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये तीनों राज्य ऐसे है ना, ये भी इस्लामिक स्टेट बनने में कोई देरी नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी पप्पू। ये पता नहीं वो क्या दूसरे की जाति की जनगणना करेंगे? ब्राह्मण है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण का उसका पैंट खोल के देख लो। मंगेशकर चौक पे न लटकाया योगी जी ने, तो ये समझ लो ये योगी जी। यूपी के अंदर जो मोइन खान है वो लड़कियों के साथ रेप किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? सही तो क्या है? आज पीडीए के नारा लेकर के चले ना अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, क्या कि हुआ? आज वोट तो ले लिए 8,500 रुपये के खटाखट के बहकावे में, और ये कहे जो हम पिछड़ा, दलित और आदिवासी का उत्थान करेंगे। उत्थान का पहला किस्त तो मिल गया। किसको खुश करने के लिए आज नाम नहीं ले रहे हैं? जो आज कौन है मोइन खान? कौन है मोइन खान? आज 20% मोइन खान है। उसको वोट को मेरे हाथ से खिसक ना जाए, उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि जो इसको डीएनए टेस्ट ना कराओ। क्यों? आज अखिलेश यादव के बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती, क्या वो डीएनए टेस्ट कराने की बात करते? और ये कहाँ गई विपक्षी दल? कहाँ छुपे हुए हैं? कहाँ इनके मुंह में दही जम गई है? ये मणिपुर के नाम पर मतलब 2 साल से चिल्ला रहे थे संसद में, और संदेश खाली की बारी आती थी तो बिल में छुप जाते थे। राजस्थान में कन्हैया कुमार को मुस्लिम गर्दन काट दिया था तो एक शब्द नहीं निकला। झारखंड में विदेशी युवती के साथ बलात्कार हुआ तो वहाँ एक शब्द नहीं निकला। और हाथरस में कूद के पहुँच गए थे, लखीमपुर कूद के पहुँच गए थे। आज अयोध्या में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं? वो भी और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठ के मुसलमान को खुश करने के लिए सावन के महीना में मच्छी खा रहे हैं, नवरात्रि में मच्छी खा रहे हैं। और उनके पिताजी को किसने गोली मार दी? ठाई मार दिया, रात को अंधेरे काट दिया गया, काट दिया चक्कू मार के। और उसे किसने मारा? मुसलमान ही तो मारा। आज कहाँ गई? कहाँ गई इन सबके? ये कहाँ ले जा रहे हो? ये तुम तो, हमें तो शक है कि ये लोग हिंदू हैं कि नहीं है। ये हिंदू नहीं है। इनको डीएनए टेस्ट पहले इनको करवाया जाए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इनको पहले इनको डीएनए टेस्ट करवाया जाए। पत्रकार महोदय, मोइन खान जो है, जो उस पे बुलडोजर का कार्रवाई शुरू है, क्या कहेंगे इस पर? बुलडोजर चलाना क्या सही है? बुलडोजर से देश की जनता खुश नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी पर में फर्स्ट कोर्ट के अंदर करके इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और बुलडोजर तो इसके देह पर चला देना चाहिए। योगी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इसको बख्शो मत। इसको ऐसे जघन्य अपराध करने वालों का इसको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार। कानून भी लागू किया गया था रेप के ऊपर, लव जिहाद का कानून पर में, और सब सही लाया गया है और होगी, और इसमें भी होगी। ये भी कोर्ट में इसी के दायरे में लाया जाएगा। अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला बात, ये जो चला रहे हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आज कहाँ है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या कहेंगे? वो अपने आप को दलित के नेता बताते हैं। कहते रहा हूँ, आज उन्हीं के गोद में बैठे हैं ना, तो कैसे बोलेंगे? कहाँ गई ममता बनर्जी? कहाँ गई चंद्रशेखर रावण? और कहाँ गई मायावती? ये सब आज क्यों नहीं बोल रही है? अब क्यों नहीं? क्योंकि इनके हाथ से जो 20% वोट है खिसक न जाए, इसलिए उसको पक्ष लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अब चलने वाला नहीं है इनकी सब रोज। और जो गलती किया है यूपी के जिन लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी हारी है, उनको लोग को भुगतना पड़ेगा। अब पहले किस्त में भुगत रहे हैं। अब भी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भूले हुए सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापिस आ जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम में इसी तरह तुम्हारे बहु बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी। और ये गठबंधन वाले चुप पर देखते रहेंगे और साथ एक देगा बीजेपी ही देगा। इसलिए अपनी पार्टी में वापिस आ जाओ। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब तक हिंदू बंटता रहेगा तो उनकी बहन बेटी ऐसी कटती रहेगी और हिंदू भाई ऐसे कटते रहेंगे। अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे, तमिलनाडु से भागे, राजस्थान से भागे, उत्तर प्रदेश से भी भाग जाओगे। कब तक ये योगी के उस पर बैठे रहोगे भाई? कभी भी जागोगे? कब तो जागोगे? कभी जागोगे ही, या जाके समुद्र में डूब जाओगे, या कभी अपने धर्म के प्रति कट्टर भी बनोगे कि नहीं बनोगे? ये बताना चाहता हूँ मैं। बिहार में भी आज ये लगा लो, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये तीनों राज्य ऐसे है ना, ये भी इस्लामिक स्टेट बनने में कोई देरी नहीं है। अगर नहीं जागा ना हिंदू, अगर ये लगा लो जातिवाद बढ़ता रहेगा, तो ऐसे ही कटता रहेगा हिंदू। जाग जाओ। अभी तो नेम प्लेट का जो मुद्दा आया था, उसमें तो विवाद खड़ा हो गया था, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। बताओ, मैं अपने बाप का नाम लगाऊंगा
या किसी खान का नाम लगाऊंगा, अपने बाप के नाम से जाना चाहूंगा ना, ये तो फिर हिंदुओं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, काफिरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। फिर अपने बाप का नाम लगाना चाहिए इनको, फिर हम हिंदू है ना, तो फिर ये मतलब हिंदुओं का सहारा लेके ये तो अपनी दुकान सारी संपत्ति चला रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, ये जितने भी यूपी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट की दुकानें पाई जाती है हरिद्वार के रूट पे, ये सब के सब हम अपने बाप के ऊपर चला रहे दुकान, देवी देवताओं की फोटो लगा के। फिर तो ये हिंदुओं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, फिर ये काफिरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। फिर ये जब मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, जब अपनी बहन बेटी को जब बुर्का पहना के भेजते हैं शरीयत कानून के हिसाब से, कहते हैं कि ये गर्व से कि हम मुस्लिम हैं, प्राउड से, तो फिर ये नाम क्यों छुपाने में डरते हैं? फिर तो इनकी दाढ़ी में तिनका है। फिर ये तो डरते हैं नाम छुपाने से, या तो इनका बहिष्कार हो जाएगा, फिर ये मतलब बेरोजगार हो जाएंगे, फिर ये मतलब रोते रहेंगे ये फिलिस्तीनियों की तरह हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। तो फिर यार अपने बाप के नाम से नहीं जाने जा रहे तुम, फिर अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदुओं में आ जाओ ना, फिर हिंदुओं के टुकड़ों पे क्यों बोल रहे हो तुम, ये बताइए। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, 70 साल में ये 18% देश में थे, 18% और 100% हिंदुओं पर में भारी हैं। ये हिंदुओं के खाते हैं, हिंदुओं के कमाई खाते हैं, हिंदुओं के देवी देवता के नाम पर में दुकान चला करके अपने हिंदुओं को धमकाते हैं। और किसके बल पे? ये जो 54 साल बैठी थी अंधी गूंगी कांग्रेस सरकार, इनके बहकावे में आकर के। और रही बात, तो तुम दुकान के लिखते हो माता वैष्णो, भारत वैष्णो होटल, और भारत माता की कहते हुए मुंह में दही जम जाती है, वंदे मातरम कहते हुए शर्म आती है, भारत माता होटल लिखते में शर्म नहीं आ रही है, और हिंदू के नाम पर में हिंदुओं के जेब के ढीले करके कमाई खाते हो और हिंदू को गाली देते हो। अब देश की जनता नहीं समझेगी। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, उसी पे अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछ लिया, जिनकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उनको वो अपने आप को मतलब बोल रहे हैं कि हमको इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। भाई उन्होंने कोशिश की गई है कि वो मतलब सर्वहारी है, वो सर्वजाति है, जिसकी कोई जाति नहीं, तो उनको मतलब जाति पूछ लिया तो उनको मिर्ची लग गई। तो जिसका बाप बाबरी, जिसकी माँ पादरी और बेटा बने कभी कभी पंडित बिरादरी, तो ये जो दोगले चाटुकार चमचे हैं ना, ये उनको वीडियो को देख के उनके दिमाग में वही बैठा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब था, जो राहुल गांधी जी 140 करोड़ लोगों की जातीय जनगणना करवा रही है, अच्छा। करवाने की बात चल रही है, वो कह रहे कि नहीं, एक सेकंड 140 करोड़ लोगों को उन्होंने जातीय जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनके जाति पर बात आती है तो उनको मिर्ची क्यों लगे? 140 करोड़ नहीं, 25 करोड़ मुसलमानों की करवाओ ना, 72 करोड़ की करवाओ। ये हिंदुओं की जाति के पीछे पड़े हुए हैं, ये हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं करवाते? फिर मुसलमानों की भी जाति की जनगणना करवाओ, शिया है, सुन्नी है, कुरैशी है, जितने सारे 16 बिरादरी है इनकी मुसलमानों में, तो इनकी भी जाति की जनगणना होना चाहिए ना। जो 25 करोड़ मुसलमान है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, मेवात नू में है, हर जगह 29 के 28 के 28 राज्यों में ये बसे पड़े, इनकी पैदावार बढ़ती जा रही है, 20, 30, 25, ये मतलब इनकी जनगणना करवाओ। हमेशा हिंदू के पीछे क्यों पड़े हुए भाई? हिंदू तो कभी जाति में नहीं बटा, ना बटेगा। जिस दिन बटेगा तो भाई हिंदू राष्ट्र का सपना भूल जाना। गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी पप्पू, और ये मतलब जितने युवा हिंदू है ना उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है। अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था उनको, जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, ठीक है, सही है ये? अरे बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, मैं तो उनके लिए दिल से ताली बजाता हूँ। वो बिल्कुल डंके की चोट पे बात बोली है उन्होंने कि भाई जिनका खुद का आता पता नहीं वो क्या दूसरे की जाति की जनगणना करेंगे? ब्राह्मण है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण का उसका पैंट खोल के देख लो, पता लग जाएगा। मुझे बता दो ना, उसके सामने जाके चला जाऊंगा मैं, उसका पैंट खोल के देख लो, पता लग जाएगा उसकी जाति की जनगणना क्या है, और पता लग जाएगा। जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण वो नॉन वेज खाता है, वीडियो बना के, तब ब्राह्मण कहाँ चलाया था? ब्राह्मणों के आस्था को ठेस पहुंचाता है। ब्राह्मण है वो? कौन से ब्राह्मण को सावन में मटन खाते हुए देखा आपने? कौन से ब्राह्मण? मैं तो ब्राह्मण को मटन खाते हुए नहीं देखा हूँ, लेकिन वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वो जनेऊ धारी भी करते हैं। अच्छा, जनेऊ धारण करने से कोई भी ब्राह्मण हो जाएगा? इसका मतलब 5 करोड़ बांग्लादेशी जो आए हैं वो जनेऊ धारण, आपको क्या लगता है वो ब्राह्मण है या नहीं? हाँ, ब्राह्मण है या नहीं? अच्छा, बिल्कुल नहीं है। उसका सुनो मैं बताता हूँ, उसका इतिहास बता देता हूँ। उसके जो नाना थे, उसकी दादी के जो पिताजी थे, उनके पिताजी के पिताजी किसी राज्य में नहरों की सुरक्षा करते थे उस टाइम पे, डकैतों से और लूट वालों से। फिर एक मिनट रुको, फिर उस राज्य में से गद्दारी करी, दूसरे राज्य से आक्रमण कराया, वो जो धन मिला वो लेके आए, व्यापार करा, उसके बाद 2-4 भवन डोनेट करे, और तथा कथित आजादी में उनका हिस्सा रहा। उनके बाप जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष रहे,
उनको जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया गया, जबरदस्ती देश पे क्या क्या नहीं करा है कांग्रेस ने। भैया उस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। और ये इस देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य है और इस देश में सबका दुर्भाग्य है, चाहे हमारे धर्मगुरु हो, चाहे देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई सांसद हो, MP हो, मंत्री हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं, हर एक आदमी की बात कर रहा हूं। इस समय देश में सबसे बड़ा बात है कि भैया अयोध्या को इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं मिल सकता है। बीजेपी हारी वो ठीक है, पूरी दुनिया में चर्चा हुआ उसका, लेकिन उससे बड़ा कलंक ये है जो आज लगा है। बीजेपी के हारने के बाद ये जो पहला ऐसा कांड है जो रेप का है। भैया सुनो, एक चीज बताते हैं, 2 महीने तो हुए हैं और पीडीए ये कोई कांड नहीं है भैया। अगर उसको ना लता मंगेशकर चौक पे न लटकाया है योगी जी ने, तो ये समझ लो ये योगी जी अपनी साख पे दाग लगाएंगे। ठीक है, ऐसे मादर चौधों को बीच चौराहे पे टांग देना चाहिए। ठीक है भैया, हम मजबूर हैं, सुनो हम मजबूर हैं, सुनो हम मजबूर हैं। जिस संविधान ने हमें आज तक बंधक बना के रखा है उसी को हम मानते हैं, और वही संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 31 तक हमारे धर्म के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हम पे पाबंद लगाता है, पाबंदियां लगाता है। 25(1) के तहत जो रिलीजन का उसमें आधार दिया हुआ है, जो अनुच्छेद दिया हुआ है, उसके हिसाब से रिलीजन का जो मतलब है उसका इस्लाम और ईसाइयत केवल यही लोग उपयोग कर सकते हैं। ना हम अपना गुरुकुल चला सकते हैं, ना अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, ना अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन तो हम करते ही नहीं है। सुनो और बात सुनो, इस देश में जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई एक मिनट कोई मटका मठाधीश हो या कोई आम संत हो, सबके सब स्टार प्रचारक और अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए काम कर रहे हैं। कोई इस देश में हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो आज अयोध्या ऐसे लज्जित नहीं होती, शमशार नहीं होता। राम पे इससे बड़ा कलंक, माता सीता को वनवास देने का कलंक उतना बड़ा नहीं है जितना ये कलंक है। एक 12 साल की बच्ची साहब उसका वीडियो बनाते हैं और उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी से कहा तो तुम्हारा वीडियो प्रसारित करेंगे, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। 12 साल की बच्ची 2 महीने तक अपना शोषण करवाती है। भैया जिसमें बड़ा दम हो ना, अपने एक बार वीडियो में लगा देना। लेकिन सुनो भाई, ये 12 साल की बच्ची 2 महीने तक दर्द सहती है इस देश में। अभी एक भाई से मैंने पूछा, कह रहे क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये लगा लो, जिस नवरात्रि में है, जिस कन्या को हम पैर पूजते हैं, जिस कन्या को हम पूजते हैं, कन्या खिलाते हैं कंचन वैष्णो देवी माता के रूप में, उस कन्या के साथ ऐसा घिनौना हरकत हुआ है। कितना शर्मसार वाली हरकत हुई है अयोध्या में। ये मोइन खान और उसके जो चमचे, जो भी नौकर नाकर था, उसको नौकरी देने के बहाने उसके साथ ऐसा सलूक किया। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अयोध्या की जनता को, और डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार सपा को, जो अभी भी मतलब मुंह पे ताला बांध के बैठी पड़ी है, मुंह में दही जमा हुआ है। अब ये लगा लो, जितने भी ध्रुव राठी जैसे, रविश कुमार जैसे मीडिया, अब वो चुप है। अब देश की जनता कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, इनको चाहिए आलू टमाटर पेट्रोल के ऊपर। एक मिनट, आलू टमाटर बात काट रहा हूँ, रुको। वो क्यों बोलेंगे? उनको फंड लेफ्ट विंग से आता है, उनको देश के बाहर से फंड आता है, जो विपक्षी पार्टियां उनको फंड आता है। हाँ। ये गलती देश के 80 करोड़ हिंदुओं की है कि मंदिरों के द्वारा 2.25 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं, जो मदरसे में जाता है, अल्पसंख्यक आयोग में जाता है, ऐसे कामों में जाता है। जो 5 करोड़ बांग्लादेशी आए हैं उनको उनको आवास, राशन और शौचालय बांटा जाता है हमारे मंदिरों के पैसे से, और हमें इस देश में गुरुकुल चलाने का अधिकार नहीं है। गलती हमारी है। बिल्कुल, हमारे बाप दादा शांत रहे, हमारी सरकार है। क्या बीजेपी दूध की धुली हुई है? 1991 में 1991 छोड़िए, 2014 से पहले कितने कानून जो हमारे विरोध में आए, 30 साल तक ये विपक्ष में बैठे थे, ये खुद साथ मिलकर उनके कानून पास करवाते थे। ये हमारी बातें करेंगे? हमारी बातें हमारे धर्मगुरु कर सकते हैं, जो इस समय खुद शुक्राचार्य बने पड़े हैं, जो खुद शुक्राचार्य बने पड़े हैं।